चाहे गीता भागवत कुछ भी है जी, तो रावण का विजय जो है राम ने क्यों प्राप्त कर लिया? रावण से राम ने विजय इसलिए प्राप्त कर लिया कि ये सत्य पर थे जी। लोग अधीर हो गए थे कि एक तपस्वी राम लक्ष्मण जो है इसके पाँव में जूता भी नहीं है और ये लोग ऐसे घूम रहे हैं, एक रावण से कैसे जीत लेंगे? और उसका भाई बोला महाराज आप मेरे भाई रावण को देख रहे हैं कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा और देख विभीषण भय वीरा। कहाँ अरे अधीर क्यों हो रहे हो? तो मानव को अधीर कभी नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से जो काम करता है तो आज नहीं कल वो सफलता प्राप्त हो जाता है। भगवान ने बोला कि विभीषण ऐसे नहीं जीता जा सकता है। कहाँ तब कहाँ महाराज वो रथ पर है, कहाँ वो चोरों का रथ कभी आगे बढ़ सकता है? अरे वो झंडा कभी चोरों का झंडा आगे बढ़ेगा? कहाँ तब कहाँ सौरज धीरज जहि रथ जाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य रूपी ध्वजा होनी चाहिए, सौरज धीरज रूपी रथ होना चाहिए। सौरज धीरज जहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक बल परिधन घोरे कृपा क्षमा समता चोरे। तो क्षमा रूपी उसके होना चाहिए। तो कृपाण जो है संतोष रूपी कृपाण होनी चाहिए। कवच अभेद, आप बड़ों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। बड़ों का सम्मान करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपका रहेगा, गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तो आप कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। और देवताओं ने भी इसीलिए पराजित का मुंह देखना पड़ा कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। इसलिए अगर हमारे युवा भी हैं तो उनको अपने माता पिता का सम्मान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और उनका जो है संस्कार तो भाई जन्मना जाते वो तो अलग चीज़ है। तो जन्म से जो संस्कार मूल चीज़ होता है। तो संस्कार के साथ में हमारे कर्म होते हैं जी। जब कर्म के ऊपर सब कुछ दे दिया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो यश करें सो तस फल चाखा। भाग्य के ऊपर कभी बैठना नहीं चाहिए। अरे यार जो भाग्य में लिखा है मिलेगा, तो कभी भाग्य पर नहीं बैठना चाहिए। मानव को कर्म करना चाहिए, कर्म से भाग्य बनता है। इसलिए कर्म जो है सब प्रथम बताया गया है। कर्म कौन सा कर्म करें? कहीं भाई कर्म तो कर रहा हूँ, एक बैल भी कहेगा हम भी कर्म कर रहा हूँ, का बैठा हूँ तुम्हारी तरह कर तो रहा हूँ, देख नहीं रहे हो फावड़ा लेकर पहाड़ खोद रहा हूँ। लेकिन नहीं, प्रधान कर्म करो। कौन सा कर्म? प्रधान, जो विश्व को रखने वाला हो। सत्कर्म करना सीख लो, सत्कर्म से उद्धार है। सत्कर्म न करने से मानव की जिंदगी बेकार है। सत्कर्म करने से धन दौलत तो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका सत्य जो है वही साथ में जाएगा, वही आपका अंत समय जो है साथ देगा। तो सत्य ऐसा चीज़ है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जय जय श्री सीताराम। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जिस तरीके से आपने आज की युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, और नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं यहाँ पर आपका मंदिर का दर्शन करने आया। इस बीच गुरुजी से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत ही शांति मिली। और आप भी यहाँ पे मंदिर पे आकर के दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके का अलौकिक दृश्य है मंदिर पे। मंदिर का प्रांगण जो है किस तरीके से विद्यमान है। यहाँ पे वृक्ष हैं, पेड़ हैं और मूर्तियाँ जो कि हस्त शिल्प द्वारा बनाई गई, हाथों से बनाई गई हैं, उनको आप सब देख सकते हैं कि कितना अलौकिक दृश्य है यहाँ पर। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।